वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत ज़बरदस्त सा ढाबे स्टाइल का पालक गोश्त बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए मेरा चूल्हा प्री हीटेड है मीडियम पे। तो चले अब हम अपने पैन में सबसे पहले ऑयल डाल देंगे अराउंड 5 टेबल स्पून। तो ये हमारा 5 टेबल स्पून ऑयल हो गया। आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें और चाहे तो कम डाल दें। तो चले सबसे पहले हम इसमें आधा कप प्याज डाल देते हैं जो तली हुई है। आपकी कच्ची है तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। चलें अब हम इसमें अपने 3G पेस्ट डाल देते हैं। हर चीज़ है, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन यानी जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून। ये चला गया। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून पानी। देखिए पानी डालने का मकसद ये था कि हमारी प्याज जो है उई गुई हो जाए मज़े की, ताकि वो मसाले में ज़बरदस्ती भुन जाए। चले इसमें हम 1 टेबल स्पून और पानी डाल देते हैं। और अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून क्रश पेपर और 2 टीस्पून नमक। ये सब चला गया। इसमें हम डालते हैं अपना थोड़ा सा पानी और अब भूनते हैं। जब मसाले को हमें जलने नहीं देना है, बेहतरीन तरीके से भूनना है, तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और मसाला भूनते जाएंगे इस तरह। देखिए हमारे मसाले को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गई। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। ये चला गया। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंड कर लें टोमेटोज़ को और वो डाल दें। अच्छा देखिए, अगर आपने मेरी ज़बरदस्त किस्म की टोमेटो प्यूरी की आसान सी रेसिपी नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए, बनाएं, मज़ा आएगा। तो चले अब हम इसको भूनते हैं। बस ये थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए जब तक ये हमें इसे भूनना है। देखें ये तेल की हल्की हल्की आपको शाइन नज़र आ रही है। ये बस आ गया। तो अब हम इसमें अपना गोश्त डालेंगे। गोश्त के मुतालिक ये कहना है कि ये मेरा 2 पाउंड गोट है जो कि मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक डाल के इसको 95% कुक कर लिया है। ये ना ऑलमोस्ट कुक ही है ये। तो अब हम इसको डाल देंगे इसमें। ये देखिए हमने 1 कप पानी डाल के 15 मिनट उबाला था। तो ये इतना पानी जो बचा है उसका ये सूप ये हम भूनते वक्त यूज़ कर लेंगे। तो ये चला गया। हमने इंस्टेंट पॉट में गोश्त को डाला, 1 टीस्पून नमक डाला और सिर्फ 1 कप पानी डाला। और उसके बाद हमने उसको टाइमर सेट कर दिया 15 मिनट्स का। तो आप अगर आप भी कुकर में बनाएंगे तो आपके कुकर में जितना पानी चाहिए उस हिसाब से आप डालें, और अगर पतीले में बना रहे हैं तब आप डालें। बेसिकली अगर ये सूप बच जाएगा तो हमें भूनने में काम आएगा, नहीं बचा तो कोई मसला नहीं है, पानी से भून लीजिएगा। बेसिकली हमें तो गोश्त को भूनना है। अब वजह क्या है भूनने की, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल हम बता रहे हैं पालक और ये गोश्त। ढाबे में टाइम नहीं होता इतना, लोग के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, वो झटपट बना के दे देते हैं। तो वो क्या बॉइल्ड रखा हुआ होता है, वो झटपट बना के दे देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पालक है 1 पाउंड, और ये हमने उसका पानी बॉईल करने के लिए अपने केटल में रखा है, जो कि हम गरम गरम इसमें डाल के पकाएंगे। चलो अब हम इसको, पहले तो हमने मसाले को अच्छे से भूना और अब हम गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसीलिए देखें मसाले में हमने 1 टीस्पून नमक डाला था, 1 टीस्पून तो बॉइल्ड होने में नमक चला गया है।
देखिए ये हमारे पास 1 पाउंड प्री वॉश बेबी स्पिनच है। आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बेबी यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये गरम गरम केटल से पानी गया और ये देखें चटपट सी पक जाएगी। ये देखें, ये हो गई है डन। 2 मिनट हुई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडे ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे, ताकि कलर हमारा खूबसूरत खूबसूरत ही रहे। चलिए, सारी चली गई, ठंडी ठंडी हो गई, कलर सेफ हो जाएगा खूबसूरत खूबसूरत सा ग्रीन ग्रीन। देखिए पालक कह रही है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। चले, बहुत हो गया ठंडा ठंडा। अब इसको हम पीसते हैं। देखिए 1 पाउंड पालक कितनी थोड़ी सी हो गई है। चलो, अब हम इसको बेहतरीन तरीके से पीस लेते हैं। चलिए चेक करते हैं। चलिए, अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी सारी पालक। चलिए, ये तो अच्छे से चली गई, इतनी खूबसूरत खूबसूरत ग्रीन ग्रीन पालक। अब हम इसको मिलाते हैं। बस देखिए, ये हमारा अच्छे से मिल गया है। और अब हम इसको मीडियम पे ही 5-6 मिनट दम पे लगा देते हैं। तो चले, चूल्हा मीडियम पर है, मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गई है, बड़ा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चले, अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। खतरनाक खुशबुएं आ रही हैं भाई। देखें, अब हम क्या करते हैं, इसमें अब थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। ये हमारा आधा कप क्रीम है। हम गार्निश के लिए 1 टेबलस्पून छोड़ के सब डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। चले, अब डिश आउट करते हैं। ये हमारा बेहतरीन सा पालक गोश्त रेडी हो गया है, वो भी ढाबा स्टाइल। तो अब हम इस पे गार्निश करते हैं अपने क्रीम से और बटर से। क्रीम तो हमारा चला गया और अब हम ज़बरदस्त सा लगने के लिए बटर डालेंगे। ये हमारा बटर चला गया, 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं। देखें कैसा झटपट बन गया। बस बॉईल करके आप गोश्त फ्रीज़र में रखा हुआ हो, आगे पीछे आप निकाल लें, अगले रोज़ बॉईल करके रख लें, फिर 15 मिनट का काम है, कुछ करना ही नहीं है। हाँ, और एक और बात मैं बताऊं, अगर आपको मेथी मस्टर्ड की वो भाजी मिल जाती है तो अब आप उसको डालेंगे तो और भी मज़े की लगेगी। मैंने बहुत मरतबा चेक किया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिल रही है। तो आप लोग डालना चाहे तो डालें, और भी मज़े का लगेगा। चले, अब मैं ट्राई करती हूँ।
जितना मज़ेदार है, बड़ा शरीफों वाला है, मतलब सीधा साधा लग रहा है। मुंह को भी मज़ा आया, पेट को भी मज़ा आएगा। बहुत सूदिंग है, क्रीमी क्रीमी पालक है और नरम नरम सी सॉफ्ट सी बोटी है और मुनासिब मसाले हैं। मज़ा आएगा, बनाए आप लोग। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल मज़ेदार और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।